आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन लोग। और अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से यही बोल रहा है क्वेश्चन अपने से कि इसमें से कौन सा नाम इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट नाम अपने को पहचानना है, तो इनकरेक्ट पहचानते हैं। तो देखिए, ये पहला दिया है इन्होंने, ये इसको आप भूल जाइए, ये मिस प्रिंट है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। चलिए इसको हटा देता हूँ, ये पीछे जो ए के पीछे जो भी लगा हुआ है ना, चलिए ये नाम है अपने पास में। ठीक है, तो अब इसका लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करेंगे। ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चैन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन वो लेनी है ना जिसमें अपना वो प्रिंसिपल चैन मतलब ग्रुप भी आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप है, दिख रहा है आपको। और ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद आए तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन है। कीटोन के लिए लास्ट में यूज़ होता है ऑन, तो नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो मिथाइल कहाँ पे लगा है, 3 पे। ये क्या बोल रहा है, 2 पे मिथाइल है। गलत बात है, अपने को गलत ही नाम ढूंढना था, यही वाला नाम गलत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 में क्वेश्चन आया है, इसका नाम बताना अपने को। ये सी एच है और ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस वाले सी एच स्टार वाले इस सी एच के ऊपर में 2 CH3 है, ऐसे एक इधर और एक इधर। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक CH2 है, और ये CH2, और ये इस पे Br। लॉन्गेस्ट चैन तो ये हो गई आपकी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई। अब अपन बात करेंगे नंबरिंग की। तो नंबरिंग आपको दिख रहा है ना कि इधर से नंबरिंग करेंगे ना तो 1 नंबर पे ब्रोमीन लिखा मिलेगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे ना 2 नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो अपन सब्स्टिट्यूट, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। तो 1 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है, और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन। आसान सा नाम, 1996 में आया था। ये क्वेश्चन ऐसे ही फर्जी आ गया है, एंटी नोकिंग। देखिए आपको पता है ना, बहुत सारे ट्रक वगैरह हो, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास पेट्रोल होगा, पेट्रोल पंप होगा, तो उस पेट्रोल पंप में पेट्रोल कहाँ से आता है, ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन से निकाल रहे हैं वो लोग, वो कहीं दूर से ट्रक में भर भर के आता है पेट्रोल। तो ट्रक में पेट्रोल होगा, तो ट्रक में पेट्रोल होगा तो ट्रक हिलेगा, तो पेट्रोल ऐसे ही आपको पता है ना, मतलब अब जैसे आप कोई कंटेनर में बर्तन में या कंटेनर में पानी डाल करके लेके जाते हैं तो वो उसकी दीवारों से टकराता रहता है। तो इसमें भी अगर पेट्रोल होगा, मान लीजिए ये वाला पेट्रोल है, तो ये इसकी कंटेनर दीवार की कंटेनर से टकराता रहेगा, टकराएगा कभी आगे कभी पीछे। तो टकराने से पेट्रोल आग पकड़ लेता है। उस आग को प्रिवेंट करने के लिए एंटी नोकिंग डाले जाते हैं। ठीक है, और एंटी नोकिंग का एग्जाम्पल होता है टेट्राइथाइल लेड। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया बीच में तो मैंने आपको करवा दिया। अगला बोलता है आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, sp sp2 sp3 किस में है। पहले पता करो इसमें कोई sp का मतलब क्या होता है आपके पास में, या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, और या फिर एक कार्बन से एक इधर डबल एक इधर डबल, तभी sp पॉसिबल होता है ना, क्योंकि sp के लिए आपको 2 बॉन्ड 2 सिग्मा ही होने चाहिए, तो 2 सिग्मा इसमें है, तो और तो किसी में आपके पास में है ही नहीं। बट यहाँ पर पूछा है एक जैसा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं पूछा है आपसे, पूछा 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सब में एक जैसा ही हाइब्रिडाइजेशन मिलना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देर इज मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, 1 काइंड ऑफ। इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इसमें sp है, sp2 है, इसमें sp2 है, इसमें भी sp2 है, और इसमें भी sp2 है। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के बॉन्ड, तो इसमें तो एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, अपने को मोर देन 1 टाइप पता करना है। इसमें ये sp टाइप है, ये भी sp टाइप है, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो सारे सिग्मा है तो सबके सब 4 बॉन्ड बना के रखेगा, तो sp3 होगा। अब इसमें ये वाला sp2 है और ये वाला sp3 है, तो इसमें मोर देन 1 टाइप हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर कर दिया। ये वाला 66 जो आपको कंपाउंड दिख रहा है इसका IUPAC नेमिंग करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये वाला, क्योंकि अपन ने अभी देखा था ना, इसको मैं अगर वापस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ क्योंकि बार बार काम आएगा। चलिए ये आया
तो इसमें सबसे आगे कौन कौन से दिए हुए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एमीन दिया हुआ है, ये रहा, और एसिड दिया हुआ है, ये रहा, और डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ये रहा। 3 दिए हुए, तीनों में से सबसे आगे कौन आ रहा है? एसिड आ रहा है। ये एनसीईआरटी का है, मैंने आपको दूसरे नंबर वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7। और ये एसिड है, एसिड के लिए वर्ड यूज होते हैं एल्केनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड, होगा हेप्टेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। आईयूपीएसी पूछा है, तो आईयूपीएसी के लिए 1 2 3 4 यूज होता है, अल्फा बीटा तो बिल्कुल यूज नहीं होता है। 3 पे अमीनो लिखा है और 5 पे डबल बॉन्ड है ना, 3 पे है ना अमीन, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला है स्टेटमेंट पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला बोलता है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। यस, ये बात तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है, उसका देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो होती है 1/बॉन्ड ऑर्डर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम आ जाएगी, ये बात तो सही है। सिग्मा बॉन्ड इज़ वीकर देन पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई में से हमेशा स्ट्रांग होता है सिग्मा बॉन्ड, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए थे, जबकि ये तो उल्टा बोल रहा है, तो यही इनकरेक्ट है और अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना था। चलिए इसका नाम बताना है, 1992 में आया था क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन करेंगे, ये हो गई लॉन्गेस्ट चैन। अब आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ 2 दिख रहे हैं, एल्कोहल भी दिख रहा है और ये CHO भी दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो CHO और एल्कोहल में से आगे कौन आता है? CHO आता है, ये तो आपने याद कर लिया था पूरी पूरी लाइन, तो CHO आता है, तो ये हो जाएगा सब, ये दोनों हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एल्केनल, और एल्केनल कितने पे लगा है? 1 पे लगा है, तो ये 5 पे तो नहीं लगा बिल्कुल भी, 1 पे लगा है। इसमें भी 1 है और इसमें कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 ही है। अब मिथाइल कहाँ पे लगा है? मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे लगा है, तो 2 मिथाइल वाला सही होगा। ये तो बोल रहा है मिथाइल 1 पे लगा, नहीं, मिथाइल 2 पे मिथाइल है और 4 पे हाइड्रोक्सी OH। ऑप्शन देखते ही पता लगता है, ऑप्शन जब होते हैं ना तो क्वेश्चन आसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 मिथाइल, इसका नाम दिया है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? पहले बात है कि ब्यूटेन होना चाहिए, इनकी सबकी ये प्रिंसिपल चैन है सबकी, ठीक है। नंबरिंग इसमें किधर से इधर स्टार्ट होगी? इधर से 1 2, और इसकी इधर से होगी 1 2, इसकी इधर से होगी 1 2। अब 2 पे मिथाइल होना चाहिए, इसके भी 2 पे मिथाइल है, इसके भी 2 पे मिथाइल है, इसके भी 2 पे मिथाइल है, सबके 2 पे मिथाइल है, तीनों ऑप्शन में, ठीक है। चौथा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे आना चाहिए? मिथाइल 2 पे ही डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब इसमें डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इस पे 2 पे आ रहा है, और इस पे भी डबल बॉन्ड, वो इस पे 1 पे आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला सही है। ओके, ये क्वेश्चन तो अपन कर ही चुके थे। चलिए अब ये क्वेश्चन आ जाता है अलग, अब इसके लिए ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो इसमें प्रिंसिपल चैन कौन सी सेलेक्ट करोगे? यही सेलेक्ट करोगे ना, ये वाली। चलिए ये आपने प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट कर ली, और आपने देखा कि ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया आपका? फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे आप? इधर से 1 2 3 4, क्या लिखोगे? 2 और 3 पे मैथिल है, तो 2,3 2 बार आया, तो क्या यूज़ करोगे? डाई। 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन और एल्कोहल के लिए ऑल वर्ड यूज़ करते हैं, आसान। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, किसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं वो एक बार पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी आसान ही है क्वेश्चन। चलिए इसमें ये प्रिंसिपल साइन करेंगे तो नहीं काम करेगा, क्यों? क्योंकि अपन ने बोला कि फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो यहाँ से शुरू किया। अब इधर जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं,
तो मैं अभी जो मैंने लिख रखी ना वही चैन सही होगी। कारण अपना ये है कि अपन ने देखा था कि सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चैन में आना चाहिए, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल चैन में लेना ही लेना है जब तक कि पॉसिबल हो। तो आपकी फंक्शनल चैन हो गई, प्रिंसिपल चैन ये हो गई। समझ में आई बात? पहले फंक्शनल ग्रुप को लिया और फिर आपने लिया है डबल बॉन्ड को। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अब प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 हो गया 4। अब ये क्या है? ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है। तो कहाँ पे है? 2 और 3 पे। तो 2,3 डाई इथाइल। अब आपको लग रहा होगा कि चैन ऊपर वाली लंबी बन सकती थी, लेकिन लंबा बनना बाद की बात है। पहले आपका काम होगा फंक्शनल ग्रुप को लेना, दूसरा काम होगा मल्टीपल बॉन्ड को लेना, फिर होगा लंबी से लंबी। सीक्वेंस में चलेगा। 2,3 डाई इथाइल, कितने कार्बन? 4 कार्बन है। तो ब्यूट, और 3 पे डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 3 पे लगा ना, 3 इन ऑल। अब 1 ऑल लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 को लिखना या ना लिखना एक ही बात होती है। मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। इसमें देखिए आप लॉन्गेस्ट चैन एक तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप ये ना सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करते हो ये। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप ये वाली सेलेक्ट करो। अभी भी कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन आ रहे हैं। पहली वाली जब चैन सेलेक्ट की थी ना, ये वाली, तब सब्स्टिट्यूट कितने थे? ये एक ये पूरा सब्स्टिट्यूट था लगा हुआ, एक ये 2 सब्स्टिट्यूट थे। कब? जब ये वाला यूज़ कर रहे थे तो। ठीक है, आई बात समझ में? 2 सब्स्टिट्यूट थे। लेकिन मान लीजिए कि मैं ये वाली चैन सेलेक्ट करता हूँ, तो कितने सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं? ये पूरा एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये एक और ये एक। टोटल कितने सब्स्टिट्यूट हो गए? 4 एक्स्ट्रा ग्रुप हो गए। कितने हो गए? 4 एक्स्ट्रा ग्रुप हो गए, 4 सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अपने को वो चैन लेनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कार्बन का नंबर बराबर आ जाए। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं ना, मल्टीपल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूट ही है। तो सब्स्टिट्यूट तो जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आए जब, तो उसी को सिलेक्ट करना आपको। ठीक है, तो आपने इस वाली चैन को सिलेक्ट किया। इस वाली चैन को सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको इस चैन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये ग्रुप है इथाइल, ये ग्रुप भी इथाइल है, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल है। अब देखो अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे। तो 3,4 डाई इथाइल, और 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। आसान? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये चैन ले ले क्या? नहीं, क्यों? अब अपना काम है कि मल्टीपल बॉन्ड को लेना है, वो चैन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। तो मल्टीपल बॉन्ड का लेते चैन ये थी, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं थे। तो अब ये आपका पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। ये ग्रुप कौन सा है? प्रोपाइल ग्रुप है। और कैसा प्रोपाइल है? टी बन रहा है क्या? दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये टी बन रहा है, देखिए बन रहा है टी। मैंने आपको बोला था टी बने और 2 CH3 हो, बिल्कुल यहाँ टी बन रहा है और 2 CH3 है, तो उसको बोलते हैं आइसो। तो ये आपके पास में क्या हो गए? दोनों ग्रुप आइसो प्रोपाइल। नंबरिंग 1 2 3 4। तो 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल, ब्यूट। एक तो 1 पे है डबल बॉन्ड और एक है 3 पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी पड़ेगी अगर एक से ज़्यादा है तो। ब्यूट 1,3 डाई क्यों? 2 बार डबल बॉन्ड इन, ये नाम होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आ गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही होगी। क्यों होगी ये? कि क्यों होगी ये प्रिंसिपल चैन? क्योंकि आपको प्रिंसिपल चैन वो लेनी है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाए। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। हो गया। अब नंबरिंग करेंगे यहाँ से शुरू, फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करनी है। 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या लिखा है? ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है।
तो 2 इथाइल, 2 इथाइल और पेंटेनल। एल्डिहाइड के लिए एल्केनल वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए अगला, एक तो चैन हो सकती है ये वाली प्रिंसिपल वाली, और एक हो सकती है ये। क्यों? क्योंकि अपने को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चैन में लेना ही लेना है। बट अब मैंने जो सेलेक्ट किया ना वो लेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये देखा, डबल बॉन्ड को लेना है। तो ये पूरा आपके लिए फंक्शनल ग्रुप हो गया। 3 है, 3 का है तो क्या लगेंगे? प्रोपाइल। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 2 प्रोपाइल, 2 पे प्रोपाइल लगाएं। और ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट 1 पे इन है और ओइक एसिड। ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसमें इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड है। अब सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड लिख देते तो अब कहाँ से पता लग रहा था कि डबल बॉन्ड है इसमें? तो नहीं लग रहा था ना, तो उसका भी आपको पता तो लगाना पड़ेगा। ओके, ये भी, ये मेन चैन हो गई। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई 1, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई 1 2 3 4, ये तो आसान है। ब्यूटेनोइक एसिड, ये पूरा आपको लिखाया तो था कि COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा बताया था आपको। तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये आ गई आपकी चैन, ये होगी प्रिंसिपल चैन। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 3, जहाँ से ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए 4 5 6। ये क्या है? कीटोन है। तो मैथ, ये हेक्स हो गया, हेक्स 5 इन, 5 इन मतलब 5 पे डबल बॉन्ड है, 5 इन और 3 पे लगा है ऑन। कीटोन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑन, और दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे लगा है। बहुत आसान है, ऑप्शन होते तो और आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से की जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो क्या नाम होगा इसका? ये पेंटेनॉल है, पेंटेन, पेंट, और 4 पे इन लगा हुआ है, 4 पे डबल बॉन्ड लगा है, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा 4 डबल इन और 2 पे ऑल। आसान तो है। इसका नाम करेंगे, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चैन। नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि इधर से फटाफट आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आता, 4 5 और 6। तो क्या लिखोगे? इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है ब्रोमो। पहले किसको लिखोगे? ब्रोमो को। तो 4 ब्रोमो, नंबर भले किसी को कितना भी मिले, नाम तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देना है। 4 ब्रोमो, 2 मिथाइल और हेक्सेन, सिंपल एल्केन है तो हो गया। चलिए इसका नाम लिखते हैं, ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई। दिख रहा है आपको? फटाफट से 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से करते, तो इधर से करते तो वो 5 इधर पे 1 और 2 पे आ जाता, लेकिन इधर दोनों दोनों पे ब्रोमीन ब्रोमीन तो कैंसिल हो गए ना, ऐसे मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन कैंसिल हो गए, ब्रोमीन क्लोरीन तो, क्योंकि दोनों 2 2 पे आते। तो ये वाला क्लोरीन फिर बच गया, जो कॉमन था उसको हटा दिया। तो अब देखो मतलब इस पे ज़्यादा है तो नंबरिंग इधर से शुरू कर दी। इसका नाम पहले ब्रोमो आएगा, 4 ब्रोमो पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट को पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। 4 ब्रोमो 2,2 डाईक्लोरो, डाईक्लोरो पेंटेन। आसान तो है, नाम सारे एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। मैंने आपको सारे एग्जाम में आए हुए नाम करवा रहा हूँ, और पहले क्वेश्चन भी दिखाए थे आपको, कोई हार्ड नहीं थे ज़्यादा। ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई आपकी। नंबरिंग इधर से करो तो भी 2 पे आता है, और इधर से करो तो भी 2 पे आता है। तो आपको कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, जब दोनों से बराबर आए तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देख लो, ब्रोमो पहले आता है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे ब्रोमो और 4 पे क्लोरो और पेंटेन। ओके, अगला ये वाला, ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन। इसका नंबरिंग करेंगे तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, 4 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, हेक्सेन। आसान तो है। ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन। ठीक है, नंबरिंग इस इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 1 पे इन है, हेक्स 1 इन, और 5 पे क्या है? आइन।
हाँ बस यही दिखाना पोजीशन, और क्या। इसमें लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई, ये रिंग वाली 6 कार्बन की। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3, है ना। और अब मान लो इधर से शुरू करते तो भी ये 1 2 3 होता, तो आप नंबरिंग इथाइल से शुरू करोगे। क्यों, ये इसका नाम मिथाइल है और ये 2 कार्बन है, तो ये इथाइल है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम शुरू करोगे, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3, तो 1 इथाइल और 3 मिथाइल, और ये क्या है, हेक्सेन है। और कैसी हेक्सेन है, रिंग में है, तो रिंग के लिए साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं, साइक्लो हेक्सेन। आसान तो है सारे कुछ। चलिए, ये 5 कार्बन की चैन हो जाएगी सेलेक्ट। और नंबरिंग आप यहाँ से करोगे ब्रोमो से 1 1 2 3, तो क्या होगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। आसान तो है। ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन 6 कार्बन की। नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करोगे, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे आप, यहाँ से शुरू कर सकते हो आप, 1 2 3 आएगी, ठीक है। और यहाँ से शुरू करोगे तो 1, मतलब जहाँ से फटाफट पास पास आए यहाँ से शुरू करते ना, तो ये 1 पे है तो ये 2 आ गया, 1 2 4। तो पास पास से जब आ रहे हैं, है ना, जब पास पास से आ रहे हैं तो आपको वो वाला लेना है जिससे पास पास आ जाए, ठीक है। तो पास पास वाला अपन ने रूल ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम कर लिया। मतलब नाम तो नहीं किया, अभी करेंगे नाम तो, बट हाँ अब इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, होगा 4 इथाइल, 4 इथाइल हुआ आपके, इसका नाम है ना। और इसको क्या बोलोगे, 1 मिथाइल। नाम तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करोगे, एम और आई में से पहले आई आता है, तो 2 आयोडो बोलोगे, 2 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। और उसके बाद में पड़ोस में कोई परेशान कर रहा है यार, वीडियो लगा के बैठ गया यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। चलिए, ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई। रिंग हमेशा लॉन्गेस्ट चैन ही होती है अगर बाहर कार्बन कम है तो। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अब आप कैसे जा सकते हो डबल बॉन्ड में, मान लीजिए आप यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दी, तो आप 1 2 3 एक तो ऐसे जा सकते हो, या 1 2 ऐसे जा सकते हो। तो आपको पता ही लग रहा है कि इधर से नंबरिंग शुरू होगी एंटी क्लॉकवाइज, बट अरे यार ठीक है। चलिए, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी ताकि ये डबल बॉन्ड पूरा कवर आए, डबल बॉन्ड को पूरा कवर करते हुए नंबरिंग करनी है। अब आप इसको नंबर कीजिए, 2 पे क्या है, इथाइल है, और 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 पे डाई मिथाइल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3,3 डाई मिथाइल और साइक्लो हेक्सइन, हेक्सइन आएगा क्योंकि अब की बार एल्कीन है। हेक्स 1 इन लिखो या हेक्सिन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये नाम हो सकता है, बट ये नाम माइंड में आता अपने, ये नाम इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि अपना काम होता है पहले, पहला काम होता है, मैंने आपको जानबूझ के ये इनकरेक्ट नाम लिखाया है ताकि आपको बात समझ में आए। अपना काम होगा सेन वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड आए, मतलब या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ग्रुप कहाँ से फटाफट आ रहा है। यहाँ से अगर करते तो ग्रुप आता 2 नंबर पे, और यहाँ से स्टार्ट कर देते तो ग्रुप 1 पर नंबर पे ही आ जाता। तो अपने को यहीं से शुरू करनी है, तो 1 2, अब तो इधर से ही चलेंगे 3 4 5 6, तो ये 3 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 6 आएगा, और यहाँ पे 1 इथाइल आएगा। ओके,
समझ में आई बात आपको? जानबूझ के लिखा है मैंने, ऐसे मत सोच देना कि गलत लिखा है, ठीक है। आपको वहाँ से शुरुआत करना है जहाँ से डबल बॉन्ड आ जाए। डबल बॉन्ड के बाद में दूसरी प्रायोरिटी थी कि ग्रुप फटाफट मिल जाए, तो ग्रुप फटाफट इथाइल इधर मिला था। उसके बाद में डबल बॉन्ड को साथ में लेते हुए नंबरिंग करनी है। ओके ओके, इसमें तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि आपका यहाँ पे अल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से अगर नंबर शुरू करते हो, पहले आता फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आता मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आता है सब्सटीट्यूट, फेमस, ऐसे याद रख दो, फेमस, ठीक है। पहले क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप, फिर आएगा मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आएगा सब्सटीट्यूट। तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें हो गया, चलो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दे दिया। इधर से चलते 2 3 4 पे आता मल्टीपल बॉन्ड, और इधर से करते, मान लीजिए इस पर 4 से आ रहा था, अगर इधर से करते 2 3 पे आ गया मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो नंबरिंग ये वाली सही होगी जो अभी मैंने की है, 4 5 और 6, बिल्कुल ये वाली सही है। क्यों? क्योंकि आपको पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना है, वो फटाफट आ जाए, फिर सब्सटीट्यूट को देखना है। ब्रोमीन आपका सब्सटीट्यूट है, ब्रोमीन क्या है? ये आपका सब्सटीट्यूट है, और ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा? 6 ब्रोमो, ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 इन, 3 पे इन है, और ऑल 1 पे 1 लिखाओ या ना लिखो एक ही बात है। ओके, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखना है। अब इसको है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैंने आपको लिया है इसको। आपको पता है ना, एंड पे और जहाँ पे पॉइंट बन रहा है वहाँ पे कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन होंगे, कोई दिक्कत? इसके एंड पे तो OH लगा, तो यहाँ इस एंड पे कार्बन नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे क्या हो सकता है? CH3 CH होगा, और यहाँ पे कार्बन होगा, 4 बॉन्ड बन गए, यहाँ CH होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा। होगा कि नहीं होगा? साफ दिख रहा है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस कार्बन पे OH भी दिख रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। मल्टीपल बॉन्ड को पहले सब्सटीट्यूट को कम नंबर मिले तो उसको दोनों तरफ से बराबर मिल रहा था, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो क्या हो गया इसका नाम? 4 और 3 पे मिथाइल लगे, तो 3,4 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, तो पेंट 1 पे इन है, पेंट 1 इन और 3 ऑल, ठीक है। ओके, अब ये नाम आ गए आपके एनसीईआरटी के। चलिए, तो एनसीईआरटी के नाम लिखते हैं। अब एक होता है कॉमन नेम, एक कॉमन नेम का लफड़ा भी चलता है, कुछ कुछ के नाम कॉमन वाले भी होते हैं। तो कॉमन नाम के लिए मैंने आइसो, नियो और एन, एन का मतलब होता है नॉर्मल। अरे यार, ठीक है। तो इसको देखेंगे अगर आप सबसे पहले इसके 2 नाम लिखेंगे अपन, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हुआ। ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3, तो क्या होगा? IUPAC नाम तो इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। आसान था। ओके, IUPAC नाम तो हो गया। चलिए, अब इसका कॉमन नाम क्या होगा? कॉमन नाम होगा इसका, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो N प्रोपाइल। इनका नॉर्मल नाम होता है एल्किल हैलाइड। चैप्टर का नाम होता है कि नहीं होता है भाई? ऐसे तो क्या है ये, आपको पता है। IUPAC नाम में क्या देखोगे? ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, नहीं है ना फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया एल्केन, तो इसको आप लिख देंगे प्रोपेन, और प्रोपेन के ऊपर में 1 नंबर पे ब्रोमो लगा था, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो IUPAC नाम हो गया जो आप सीखते आ रहे थे। आपको पता है इस चैप्टर का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन। एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं इसमें, एल्किल हैलाइड है, तो एक है एल्किल और एक है हैलाइड। एल्किल कितने नंबर का? 3 कार्बन का, प्रोपिल। एल्किल मतलब प्रोपिल, नॉर्मल सा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो टी बन रहा है, मैंने बोला था ना टी बन रहा हो, और टी के पास में
दो CH3 हो उसका नाम आइसो होता है, बताया था आपको। तो ये क्या हो गया, आइसो हुआ, आइसोप्रोपाइल हुआ कि नहीं हुआ, 3 कार्बन है तो टी बन रहा है, दो CH3 तो आइसो हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल वर्ड यूज किया, तो आइसो प्रोपाइल और बाद में क्लोराइड। इसमें नंबरिंग होती नहीं है नॉर्मल में, और अगर IUPAC नेमिंग करना है तो ये लॉन्गेस्ट चैन और 2 पे क्लोरो लगा हुआ है तो 2 क्लोरो प्रोपेन, आसान। ओके, ये हैं ब्रोमोबेंजीन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बेंजीन है उसके ऊपर में ब्रोमो लगा है, अब 1 लिखो, 1 नंबर पे लगा हुआ है, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। अब ये हैं 1 2 3, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन IUPAC, और ये ब्रोमो बेंजीन थी, ठीक है। तो ये इसका ऑर्थो, ये इसका मेटा, ये इसका पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको ब्रोमो बेंजीन बोल दिया, ब्रोमो बेंजीन के मेटा पे और ब्रोमो लगा है, ठीक है, आसान सा नाम था। उसके बाद में इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और ये ट्राई, इसका नाम IUPAC में लिखोगे, जनरल में लिखोगे तो ये देखो सिमेट्रिकल बन रही हैं ऐसे, तो इसलिए लिख दिया सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, उसके बाद में ये देखिए प्लस बन रहा है, मैंने क्या बोला था, प्लस बने और साथ में 3 CH3 हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नियो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। IUPAC नाम लिखोगे तो ये लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन हो गया। अब 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3, 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल। नाम आसान है, आप प्रैक्टिस करो सारे नाम जो NCERT में दिए हैं वो। ये लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग 2 ब्रोमो प्रोपेन, आसान तो है। चलिए इसमें से अब चीज़ें अपने को उठा उठा के काम में लेनी है, ठीक है। पहले इसी को, इसका पहला काम में लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई, ये क्या हुआ CH3 CH2 CH और इसके नीचे Cl लगा, ये Cl ब्रैकेट में लगा, इसका मतलब इस नीचे Cl है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चैन, नंबरिंग आपकी इधर से स्टार्ट 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये तो IUPAC हो गया जो आपको बहुत आसान लग रहा है, बट इसका कॉमन नाम क्या देखोगे, इसमें कॉमन नाम में देखोगे इसका टी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और टी बन रहा हो बट 2 CH3 नहीं हो तब उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेकेंडरी, बता रखा मैंने आपको। टी बन रहा हो लेकिन 2 CH3 नहीं है, 2 CH3 होते तो बोलते आइसो, 2 CH3 नहीं है, एक ही CH3 है ये वाला, है ना, तो क्या लिखेंगे सेकेंडरी, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। चलिए इसको लेते हैं अलग साइड में। इसको इधर लेके आते हैं, चलिए ये 3 CH3 मतलब किस कार्बन पे, इस ब्रैकेट में लिखा उसको मतलब पास वाले कार्बन के ऊपर लगे हुए, ये कार्बन, इसके कार्बन के ऊपर में 3 CH3 लगे हुए हैं ऐसे, ये 3 CH3 मैंने इस पर लगा दिए। उसके बाद ये CH2 है और ये Br है, तो ये वाला नाम तो अभी आप ऊपर लिख के आए हैं अभी जस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका कॉमन नाम लिखना है तो आप देखोगे कॉमन नाम के लिए प्लस बन रहा है, प्लस बन रहा है और उसके पास में 3 CH3 है, तो क्या हो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं नियो, तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, 5 कार्बन है तो पेंटाइल क्लोराइड, ये तो इसका कॉमन नाम हो गया। IUPAC नाम लिखोगे तो लॉन्गेस्ट चैन आपको दिख ही रही होगी, ये वाली लॉन्गेस्ट चैन हो गई और नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपेन, आसान तो है, हो गया। चलिए ये वाला यूज़ करते हैं,
चलिए, इसका मतलब है ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, और ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। अब की बार प्लस नहीं बन रहा है, आप बोलोगे प्लस बन रहा है, प्लस कार्बन का बनना चाहिए, यहाँ कार्बन का प्लस नहीं बन रहा है, एक ब्रोमीन बीच में जा रहा है, तो प्लस बनना चाहिए, कार्बन का नहीं बन रहा हो या उसके पास में 3 CH3 नहीं हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टर्सरी। तो ये होगा टर्सरी। ठीक है, बता रखा आपको, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो हो गया इसका कॉमन नाम। IUPAC नाम क्या लिखोगे इसका? IUPAC नाम लिखोगे इसका, ये लॉन्गेस्ट चैन कौन सी होगी? अब लॉन्गेस्ट चैन होगी आपकी ये वाली, बिल्कुल 3 कार्बन की बन रही है ना, 1 2 3। अब क्या नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गई बात आपको? ओके। उसके बाद में ये हो गया, चलिए 3 नंबर वाला, इसका कॉमन नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान सा है वैसे, कोई हार्ड नहीं है। इसको मैं यहीं ले लेता हूँ, इसका 4 नंबर लगा लेते हैं और इसको यहीं ले लेते हैं। देखिए IUPAC नाम तो बहुत आसान है, ये आपकी होगी लॉन्गेस्ट चैन। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये है ना, ये वाला आप पैटर्न याद कर दीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कोई भी ग्रुप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है विनाइल, और ये क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड हो गया इसका नाम, कॉमन नेम, तो विनाइल क्लोराइड। IUPAC नाम तो बहुत आसान है, ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई आपकी, लॉन्गेस्ट चैन यही तो होगी, है ना, ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? इधर से शुरू करोगे या इधर से शुरू करोगे? क्यों? 1 नंबर पे तो डबल बॉन्ड आ ही रहा है, बल्कि इधर से शुरू करोगे, तो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन, और 1 को शो करना जरूरी नहीं है, तो क्लोरो इथेन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अपन आगे एलाइल, एलाइल का मतलब होता है, इसमें क्या बोला था अपन ने कि अगर ये 4 नंबर था और ये 5 नंबर है, अगर ऐसे था ना CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से सीधा कोई ग्रुप लग जाए तो होता है विनाइल, फिर से यहाँ CH2 आए फिर ग्रुप लगे तो उसे बोलते हैं एलाइल, तो ये हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। तो विनाइल और एलाइल ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे के ऐसे इनकी स्ट्रक्चर्स याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार काम में आएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये भी इनके कॉमन नाम, क्लोरोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इनके कॉमन नाम है, तो इनके कॉमन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, फिर से NCERT के कुछ क्वेश्चन आ गए, इनके 3 नाम मैं लिख के बताऊंगा, बाकी वाले आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि NCERT में दिए हुए हैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, और इनके नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि इनके आंसर भी नीचे दिए हैं उसमें। चलिए, यहाँ लॉन्गेस्ट चैन कौन सी होगी जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए? ये वाली होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन, होगी लॉन्गेस्ट चैन। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? नंबरिंग शुरू करोगे आप इधर से, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 4 और 5। ठीक है, अगर इधर 5 नंबर से स्टार्ट करते तो मल्टीपल बॉन्ड आता 3 पे, वो पॉसिबल नहीं था, तो यही बात सही है। तो अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो दिख रहा है ना, 4 पे ब्रोमो है, और पेंट है, 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट 2 इन, ये देखिए सही है। ओके, एक रैंडम और उठाते हैं, तीन लिखेंगे अब, 3 का नाम, बाकी वाला आपके लिए। लॉन्गेस्ट चैन का सिलेक्शन कीजिए, यहाँ से शुरू करना है ये और ये, इतनी तो लॉन्ग चैन है। नंबरिंग 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से शुरू करते तो 1 2, इधर भी 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बट इधर से फिर ये ग्रुप लेट आता, तो अपने को पहले ये लॉन्गेस्ट चैन हुई ना, इसमें ग्रुप भी फटाफट आ जाना चाहिए, तो नंबरिंग अपन नीचे से ही शुरू करेंगे क्योंकि ग्रुप ब्रोमो 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया इसका नाम? 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, और 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है। कोई भी एक और उठा लेते हैं,
ओके, ये हुआ। चलिए, लॉन्गेस्ट चेन, ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। दिख रहा है ना लॉन्गेस्ट चेन। हाइड्रोजन को तो भूल ही जाओ, कोई मतलब नहीं हाइड्रोजन का, वो ऐसे कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको। नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल बॉन्ड फटाफट आ जाना चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों तरफ से बराबर पे आता तो आप देखते कि हाँ यार, अब तो मैं ऐसा लूँगा कि जिसमें मेरा ग्रुप फटाफट आ जाए। तो 4 ब्रोमो, पेंट, 2 इन, बाकी वाला आप लिख लेना, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो पीछे दिया होगा चैप्टर के। चलिए, इसका पहला वाला लिखते हैं अपन। क्या है? CH3 है, फिर CH है, और उसके ब्रैकेट मतलब उसके नीचे लगा हुआ है Cl, फिर CH है, उसके नीचे Br लगा है, और फिर ये CH3। आसान सा तो है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो भी 2 पे आ रहा है सब्सटीट्यूट, इधर से कर रहे हैं तो भी 2 पे सब्सटीट्यूट आ रहा है। अब वहाँ से शुरू करेंगे जिस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। इसका नाम ब्रोमो से शुरू है, इसका C से शुरू है, इसका B से, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो और ब्यूटेन। आसान तो है। चलिए, अब दूसरा वाला लिखते हैं। क्या नाम है? CH, 2 फ्लोरीन है, एक ऊपर और एक नीचे लगा देते हैं। फिर कार्बन है, फिर उस पर एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। बाप रे बाप, बड़ा भयंकर नाम लिख दिया इसका। इसका अगर आप नाम देखोगे, इसका अगर आप नाम देखने जाओगे, लॉन्गेस्ट चेन तो 2 कार्बन की बन रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 और 2, आपको भी पता लग रहा है क्योंकि इधर पे सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है। ओके, अब इसका नाम क्या होगा? पहले आएगा बी का नाम, तो आएगा 1 ब्रोमो। बी के बाद आता है सी, तो 1 क्लोरो। 1,2,2 ट्राईफ्लोरो और इथेन। जो रूल है उसको फॉलो करते जाओ, वही उसी के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा CH2 है, उस पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। उसके बाद में कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन है, CH2 है, उस पर Br लगा है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। नंबरिंग इधर से करो, इधर से करो, डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड तो बराबर आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे जहाँ से ब्रोमीन को कम से कम, ये B से स्टार्ट हो रहा है ना, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कर दी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट और 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एल्काइन है इसीलिए। अगला 4th वाला बड़ा भयंकर है। क्या नाम है? एक कार्बन है, इसके ऊपर में 3 CCl3 लगे हैं। ये कार्बन है, इस पर 3 CCl3 लगे हैं। यही समझ में आता है ना? ये कार्बन था, इस पर 3 CCl3 लगे थे, और एक आगे क्लोरीन लगा था। इसको थोड़ा और आगे ओपन करके लिखते हैं। ये कार्बन और इससे ये क्लोरीन था, उसके बाद में ये कार्बन है, और इस कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए। इधर भी ये कार्बन है, इससे 3 क्लोरीन लगे हैं। इधर भी ये कार्बन है, इससे 3 क्लोरीन लगे हैं। ऐसा होगा कुछ, लिखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, ये कार्बन कार्बन देखना, क्लोरीन मत देखना। ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, ठीक है, 3 कार्बन की हो गई। अब न करनी है नंबरिंग शुरू, 1 2 3 हो गया। 2 पे तो एक बड़ा सा ग्रुप लगा है, आपको दिख ही रहा होगा। बाकी ये क्लोरीन 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 क्लोरीन। इस ग्रुप का क्या नाम हो सकता है? इस ग्रुप का नाम होगा ट्राईक्लोरोमीथेन, और इसका नाम है क्लोरो। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, तो क्लोरो क्या कितनी बार है?
1,1,1 3 बार 1 पे है, फिर एक बार 2 पे भी क्लोरो है, फिर 3,3,3 कितनी बार हो गया, 3 और 3 6 और 1 7। हेप्टाक्लोरो, बड़ा अजीब नाम है, अब एनसीईआरटी में दिया है हेप्टाक्लोरो, हुआ हेप्टाक्लोरो। उसके बाद में ये 2 पे क्या लगा है, ट्राईक्लोरो मिथाइल, और क्या है ये, 3 कार्बन है, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोपेन, बड़ा भयंकर नाम है, ठीक है। ओके, वो बड़े वाले वो नाम छोड़ देते हैं, उनका कोई इतना सेंस नहीं है। और जैसे अपन ने ये वाले यूज़ प्रैक्टिस किए थे, वैसे आपने एल्किल हैलाइड वाली टेबल प्रैक्टिस की थी, वैसे ही ये प्रैक्टिस है, कोई हार्ड नाम नहीं है। इसका एक कॉमन नाम याद रखना, ग्लिसरॉल। ये 3 बार जो आ रहा है ना, इसमें याद करना, ये हुई CS2 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 OH OH और OH, ये बार बार वर्ड काम, ये पैटर्न बार बार काम में आएगा। अब इसकी नंबरिंग 1 2 3, तो 1,2,3 प्रोपेन है, प्रोपेन, और 1 2 3 ट्राईऑल। आसान नाम था ये, बाकी वाले आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मिथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये टी बन रहा है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये फिर से ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टी बन रहा है तो टी बन रहा है बट 2 CH3 नहीं है तो सेकेंडरी वर्ड यूज़ आ गया। ये टी बन रहा है और 2 CH3 तो आइसो वर्ड यूज़ हो गया। ये प्लस बन रहा है बट कार्बन का प्लस नहीं है तो टेट्रा वर्ड यूज़ हो गया। जो एल्किल हैलाइड में बताया था वही तो सब कुछ है। हाँ, ईथर में थोड़ा सा नाम अलग होता है, ईथर में अलग रूल लगते हैं जो कि वहाँ नहीं रूल लगते थे, बट ईथर का क्वेश्चन बहुत रेयरली एग्जाम में आता है, ठीक है। ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, क्या नाम होता है इसका IUPAC नेम, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी किसको बनाना है, कम कार्बन को, और एल्केन बनाना है ज़्यादा कार्बन को। बाकी देखिए, जैसे इसी को अपन काम में लेने हैं, पहला इसका नाम है CH3OCH3, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, एल्केन ईथर नहीं आता, ईथर के नाम लिखना, बट हाँ नाम दे देगा और फिर आपको उससे रिएक्शन करवाना ये सब पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको इसके बारे में भी रहना चाहिए, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं। अब देखिए, इसके एक ग्रुप ऑक्सीजन के एक तरफ ग्रुप ये हैं, एक तरफ ग्रुप ये हैं। अब ये तो दोनों ग्रुप इसमें तो कोई छोटा और बड़ा है ही नहीं, जब छोटा और बड़ा है ही नहीं मतलब ये सिमेट्रिकल ईथर है, तो आप इसको किसी को भी एल्कोक्सी बना सकते हैं। इसको मैंने मिथॉक्सी बना दिया तो ये मीथेन हो जाएगा, तो मिथॉक्सी मीथेन हो गया इसका नाम। इसका कॉमन नेम आपको नहीं याद रखना, नहीं पूछेगा कोई भी, इसका IUPAC आ जाए वही बहुत है, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। दूसरा वाला नाम जो है उसमें है C2H5OCH3, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखोगे तो एक कार्बन है, इधर देखोगे तो 2 कार्बन है, तो कम वाले को बनाओगे एल्कोक्सी, तो इसको बोलोगे मिथॉक्सी, कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी बोलोगे, मिथॉक्सी। और इसको क्या बोलोगे, एल्केन, एल्केन कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या बोलोगे, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब अगर इस वाले में देखोगे तो इधर भी C2H5, इधर भी C2H5, तो क्या बोलोगे, इथॉक्सी इथेन। अगला है CH3 और O CH2 CH2 CH3। इसमें देखोगे तो इधर एक ग्रुप है, इधर एक ये इतनी लंबी सी चैन है, कम वाले को एल्कोक्सी बनाओगे तो क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, और ये क्या है, प्रोपेन, तो हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। आसान तो है, मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए ये हुआ। अगला है 4 नंबर, ये C6H5 जब भी मिल जाए आप समझ लेना बेंजीन है। C6H5 का मतलब ऐसा है, ये है हमेशा पूरे जब भी आए, OCH3। अब इस ऑक्सीजन के एक तरफ तो ये ग्रुप है और एक तरफ ये पूरी रिंग है, तो छोटा कौन सा है, ये छोटा ये है, तो इसको क्या लिखोगे, मिथॉक्सी बेंजीन, एल्कोक्सी एल्केन,
मतलब मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम होता है एनिसोल। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आया था, 19 में या 20 में, तब इसका कॉमन नेम एनिसोल ही यूज़ किया था, 20-21 में आसपास आया था। तो बोला था एनिसोल की रिएक्शन HI के साथ करवाते तो क्या बनेगा, तो आपको माइंड में आना चाहिए एनिसोल क्या होती है। अगला C6H5, सेम ऐसा ही है, यहाँ CH3 की जगह C2H5, मतलब इथा, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा इथॉक्सी, तो इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। हो गया, ओके। अगला ये वाला नाम ले लेते हैं, CH3 O CH CH3 CH3, एक तरफ तो ये ग्रुप है और एक तरफ ये चैन है, तो क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, और ये क्या है, प्रोपेन। बट यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे लगा है तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मतलब ये एल्केन है मेन और इसके 2 नंबर कार्बन पे 1 2 3 2 नंबर कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये लेके आता हूँ मैं आपके लिए यहाँ। देखिए, एक तो ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, इधर C6H5 है, मतलब ये क्या है, एक तरह से बेंजीन रिंग है ना, 6 कार्बन की, और इधर क्या है, 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन वाला बनेगा एल्कोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटोक्सी। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटोक्सी। क्या ब्यूटोक्सी से काम चल जाएगा, नहीं, 1 2 3 पे मिथाइल भी है, तो 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी, और जो बड़ा वाला होगा उसको एल्केन बोलेंगे, तो ये तो बेंजीन है, तो बेंजीन लिख दिया। तो ईथर का नाम थोड़ा सा अलग होता है, माइंड में रहना चाहिए। चलिए, देखिए ये हो गया, एक ये ग्रुप है, इसको बोल दिया मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी, और बीच वाला जो भी होगा ये होगा एल्केन। तो एल्केन तो है, मिथॉक्सी 2 बार है, तो 1,2 डाई मिथॉक्सी, 2 बार है ना मिथॉक्सी, तो डाई मिथॉक्सी और इथेन। ओके, एक तरह से आप ऐसा मान लो, ईथर का नाम करने जब भी जाओ तो ये मानो कि ये तो एल्केन ही है और उसके ऊपर में ये ग्रुप लगा हुआ है और इस ग्रुप का नाम होता है एल्कोक्सी, बस इसको सब्स्टिट्यूट मान लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। इन कंपाउंड्स के IUPAC नाम दे रहे हैं, बहुत आसान है, आप दे सकते हो और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। कल मैं कहीं से आपके लिए वो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आते हैं ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, मुझे लग रहा है इतने, आई थिंक आपको सारे रूल्स रेगुलेशन सारे आपको समझा दिए हैं। अब बहुत सारे, कम से कम 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेते हैं और चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, बस यही तो चैप्टर था और कुछ था ही नहीं। तो अब बस आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। आप बोलोगे भैया आपने की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है शुरू से ही, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चैन ये हो गई। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, इधर से करते तो 1 2, दोनों पे 2 पे ग्रुप आ रहे हैं, लेकिन इस पे ग्रुप और दोनों पे 3 पे ऑल आ, पहले इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखना था, तो दोनों में 3 पे आ रहा है। उसके बाद में इधर ग्रुप, इधर से कर रहे हैं नंबरिंग, तो इधर से मिथाइल ज़्यादा आ रहे हैं, तो 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2,4 2,2,4 ट्राई मिथाइल। क्या हो गया, पेंटेन, पेंटेन और ऑल लगा हुआ कितने पे, 3 पे, पेंटेन 3 ऑल। चलिए इस पे आते हैं, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चैन, हो गई, ये लॉन्गेस्ट चैन हो गई आपकी। नंबरिंग 1 2, 2 पे अल्कोहल आ रहा है इधर, इसलिए इधर से ही शुरू करेंगे,
3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 5 पे इथॉक्सी है तो 5 इथॉक्सी हेप्टेन है ना, हेप्टेन। अब ऑल कहाँ पे लगा है, 2,4 पे ऑल लगा है, और कितनी बार लगा है, 2 बार। एल्कोहल के लिए ऑल वर्ड यूज़ करते हैं बस, ठीक है। ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चैन, नंबरिंग इधर से शुरू हो गई, तो क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। आसान तो है, ये तो अभी अपन ऊपर पीछे करके आए थे, ये वाला करवा के आया मैं आपको, 1,2,3 ट्राई ऑल, है ना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, ये करवा के आए हैं। अब ये कौन है, तो आपको पता होगा कि OH और ये बेंजीन, इसको तो फिनॉल बोलते हैं, पता है हर किसी को, बोलते हैं फिनॉल। आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करवाई, वो साइकिल वाले अजीबोगरीब, बट वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं। तो अब एग्ज़ाम को 4 ही महीने तो बचे हैं, तो अपन वही काम करेंगे ना जो अपने एग्ज़ाम में आना है प्रॉपरली, ठीक है। और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, फिनॉल है, तो 1 2, ठीक है, तो क्या हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, 1 2 3 4, क्या हो गया 4, सॉरी नंबरिंग यहाँ इसको 1 बोलना था, 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल। आसान तो है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग समझ में आ गई आपको, कि पहले फटाफट आ जाए, उधर से नंबरिंग शुरू की अपन ने, ठीक है। तो कहाँ पे आ रहा है, 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल, क्या हुआ इसका नाम, 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल। इसका नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल, ओके हो गया नाम। चलिए ये फिर से इथर आ गया, ये हो गया एल्कोक्सी आपका छोटा वाला, और ये हो गया एल्केन, ये तो अभी वैसे नाम लिख के आए थे अभी इसी का, तो क्या हो गया मिथॉक्सी और 1 2 3, और इस पर कितने पे लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बेंजीन रिंग है, और ये इस पर ये भी अपन कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये हो जाएगा बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। ये बोलता है ये C6H5 है, मतलब बेंजीन है ये, उसके बाद O है, और ये नॉर्मल मतलब सीधे सीधे 7 कार्बन लगे हुए, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये ऐसी चैन है। तो आपको दिख रहा होगा, एक तो ये है 6 कार्बन का, एक ये है 7 कार्बन का, तो जो कम कार्बन वाला वो होगा वो बनेगा एल्कोक्सी, तो इसको बेंजोक्सी थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, क्या बोलेंगे फिनॉक्सी, और ये हो जाएगा एल्केन, तो एल्केन मतलब 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। आसान तो है, ओके। ये हो गया आपका इथॉक्सी, और ये होगी आपकी मेन चैन, नंबरिंग यहाँ से शुरू, 1 2 3 4 मेन चैन होगी ये, तो क्या हो गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 पे इथॉक्सी लगा है ना, ये इस ग्रुप को इथॉक्सी बोल दिया अपन ने, जो छोटा होता है उसको एल्कोक्सी बनाते हैं और बाकी को एल्केन, तो 2 एल्कोक्सी 2 इथॉक्सी और ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम हो गया, ओके। ये वाला जो है ना एल्केन, इनको बोलते हैं आपको पता ही है, एल्के मतलब ये एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है। तो इसके कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनिक एसिड है, ये ब्यूटारिक एसिड है,
और ये आइसो बन रहा होगा तो आइसोब्यूटारिक एसिड हो गया। अब ये इसकी ट्रिक आपको पता ही होगी, इन सब कंपाउंड्स की ट्रिक होती है, ठीक है। कैसी ट्रिक होती है बताता हूँ मैं आपको। देखिए कहाँ जगह मिलेगी, यहीं जगह, यहीं काम करते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह है, ठीक है। ये COOH है, ये COOH है, इनके बीच में कितने CH2 हैं, 0 CH2 है। फिर COOH, बीच में एक CH2 डाल दिया, COOH, COOH, और बीच में 2 CH2 डाल दिए, 2 लगा, ऐसे लिख दिया। फिर COOH कॉमन नेम है, और कॉमन नेम आपको रटा हुआ होना चाहिए, और ट्रिक से याद कर लेते हैं अपन। 3 डाल दिए, COOH, CH2 की बार कितने डाल दिए बीच में, 4, COOH। तो यही है ना, 0 था इसमें, 1, फिर 2, 3, 4। इसका नाम लिखते हैं OMSGA, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड नाम होने चाहिए। देखो ये सब में कॉमन है, बीच में CH2 आ रहे हैं, इसमें कितने CH2 हैं, 0, इसमें 1 CH2, इसमें 0 है, इसमें 2 CH2 है, इसमें 3 CH2 है, इसमें 4 CH2 है। तो ट्रिक से याद हो गया, OMSGA, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड और एडिपिक एसिड। तो ये टेबल तो आपकी हो गई कंप्लीट। ओके, कुछ ऐसे नाम हैं जो आपसे नहीं होंगे, तो उसको मैं अलग से करवाने वाला हूँ, स्पेशल नाम वाले, ठीक है। बाकी इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा, जो कॉमन रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए। तो ये आपके लिए आज होमवर्क है, आप ये करना। अपन कल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में मिलते हैं लास्ट वीडियो के लिए।